गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एबीएसटी सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अपकिरण के माप को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम मीन डेविएशन पार्ट थर्ड करेंगे। माध्य विचलन की गणना में इससे पहले हम प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति कर चुके हैं। लघु रीति में ही एक द्वितीय लघु रीति है जिसको हम वैकल्पिक लघु रीति भी कह सकते हैं, उसको भी हम माध्य विचलन की गणना में काम में ले सकते हैं। और ये वैकल्पिक रीति अखंडित श्रेणी में ही यूज़ की जाती है और उस समय हम इसको यूज़ करते हैं जबकि जो मिड वैल्यू है वो राउंड फिगर में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है और आवृत्तियां भी कंपैरेटिवली बड़ी हैं। तो इस विधि से माध्य विचलन की गणना थोड़ी आसान रहती है। बाकी आप कोई भी विधि से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आंसर सब में आपके सेम ही आते हैं। तो अखंडित श्रेणी में हम किस तरह से इस रीति से कैलकुलेट करेंगे इसे आप देखिए। तो सबसे पहले जिस माध्य विचलन से जिस माध्य से भी हमें डेविएशंस लेने हैं उसकी गणना की जाएगी, यानी कि मीडियन या मीन जिससे भी गणना कर रहे हैं सबसे पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में जिस वर्ग में वास्तविक माध्य आ रहा है, जैसे 40 से 50 वाले ग्रुप में आ रहा है, तो जिस भी ग्रुप में आ रहा है उसकी मिड वैल्यू को, उसका जो मध्य बिंदु है उसको हम काल्पनिक माध्य मान लेते हैं। एक चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है कि ऋणात्मक चिन्हों पर ध्यान नहीं देना है। तो इस तरह से हम डेविएशंस कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंगे मीन से कर रहे हैं तो मीन से डेविएशन ले लेंगे, यानी मध्य बिंदु से, उस ग्रुप के मध्य बिंदु से, और मीडियन से कर रहे हैं तो उसके मध्य बिंदु से। उसके बाद इन विचलनों को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनका टोटल कर लेंगे, यानी कि सिग्मा एफ डी एम या मीडियन से या मीन से, जिससे भी हम कर रहे हैं तो एफ से मल्टीप्लाई करके उनका टोटल कर लेंगे। उसके बाद में हमें जो एक्चुअल मीन है या मीडियन है उससे ज़्यादा और उससे कम मध्य मूल्य वाली जो आवृत्तियां हैं उनका भी हमें योग करना है। यानी कि जैसे यदि हम मध्य का ले रहे हैं तो मध्य का से ज़्यादा मूल्य के सामने जो आवृत्तियां हैं उनका योग और उससे कम वाले मूल्य वाली आवृत्तियों का योग। तो ये एन ए और एन बी कहलाएगा। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और यदि हम मीडियन से कर रहे हैं तो हम फार्मूला यूज करेंगे सिग्मा एफ डी एम। ये ऊपर हम एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कल्पित माध्य से लिया हुआ है डेविएशन और एम मतलब मीडियन से लिया हुआ है, और दोनों तरफ हमने रेखाएं खींच दी हैं, इसका मतलब हमने प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा है। तो ये डेविएशन हो गया, फिर इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका टोटल ले लिया जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया। अब इसमें फिर हमें प्लस करना है एम माइनस एम और ऊपर एपोस्ट्रॉफी। तो इसका मतलब है कि ये कल्पित एम है, मीडियन है, और वो एक्चुअल एम है। जो एपोस्ट्रॉफी वाला एम है वो कल्पित है और दूसरा एक्चुअल है। तो एक्चुअल माइनस अज्यूम्ड मीडियन, आपको इनका डिफरेंस लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है एन बी माइनस एन ए। एन बी का मतलब मध्यका से कम वाली आवृत्तियों का योग और ज्यादा वाली मध्यका मूल्य के सामने वाली जो आवृत्तियां हैं तो मध्यका से अधिक मूल्य वाली आवृत्तियों का योग। तो ये एन बी माइनस ए हम ले लेंगे। तो ये मीडियन के लिए फॉर्मूला यूज करना है। इसी तरह से यदि हम समांतर माध्य से कर रहे हैं, मीन से कर रहे हैं, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम उसी तरह से ही है जैसा मीडियन का था, सिग्मा एफ डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स के ऊपर हमने एपोस्ट्रॉफी लगाई है, दोनों तरफ रेखाएं खींची, यानी साइंस को इग्नोर करना है, और अज्यूम्ड मीन से हमने डेविएशंस लिए हैं, एफ से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल किया, जो कि हम टेबल में कैलकुलेशन करते हैं वो टोटल हम ले लेंगे। प्लस करना है इसमें एक्स बार माइनस ए, यानी एक्चुअल समांतर माध्य और काल्पनिक समांतर माध्य का अंतर, एन बी माइनस एन ए। एन बी मतलब मीन से कम वाले मूल्यों के सामने की आवृत्तियों का योग,
और एन ए का मतलब है मीन से अधिक वाले मूल्यों के सामने वाली आवृत्तियों का योग, और इस पूरे को कैलकुलेट करके एन से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। यहाँ पे ये जो फॉर्मूलों के मीनिंग है उन्हीं को यहाँ पे आपको विस्तार से बताया गया है, जो कि मैंने बता दिए हैं आपको। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। अब कई बार हम इसमें यदि पद विचलन रीति का यूज़ करते हैं, स्टेप डेविएशन लेते हैं, तो नेचुरली हम डेविएशन में स्टेप ले लेंगे, यानी कि आई से डिवाइड कर देंगे सबको। और जब फॉर्मूले में हम ये सिग्मा एफ डी एक्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आई से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो पद विचलन रीति में आपको ये थोड़ा सा चेंज, जिससे कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा, तो हम चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम समझेंगे। निम्न समंकों से समांतर माध्य व मध्यका से माध्य विचलन एवं उसका गुणांक ज्ञात करें। तो दोनों से ही करना है हमें, समांतर माध्य से भी और मध्यका से भी। मार्क्स हमें लेस देन दे रखे हैं 80, 70, 60, 10 तक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले तो देखिए कि एक तो लेस देन के फॉर्म में है, यानी संचयी है। दूसरा, जो मूल्य हैं सबसे बड़ा मूल्य पहले और उसके बाद में कम होते जा रहे हैं, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम इसको पहले हमें इसको नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। तो संचयी को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, दूसरा जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें। तो देखिए 10-10 का डिफरेंस है, तो हम वर्ग बनाएंगे 0 से 10 एंड लेस देन 10। इसको पहले तो हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया असेंडिंग में, तो लेस देन 10 कर दिया, लेस देन 20 कर दिया, लेस देन 30, लेस देन 40, और इसी तरह से लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 एंड लेस देन 80। तो क्वेश्चन में भी हमें इस तरह से दिया है। अब उसके सामने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, लेस देन 10 के सामने 5 है, 5 लेंगे, लेस देन 20 के सामने। तो एक तरह से हमने पहले इसको श्रेणी को उल्टा कर दिया, डिसेंडिंग में थी असेंडिंग में कन्वर्ट कर दिया। अभी है ये, क्योंकि लेस देन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो कॉमुलेटिव ही है, तो ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसके हम इसको नॉर्मल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो लेस देन 10 है तो इसको 0 से 10 में, क्योंकि सब में 10-10 का डिफरेंस है, 10-10 के डिफरेंस से हम ग्रुप बना देंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और इस तरह से लास्ट 70 से 80 तक। अब जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वो कॉमुलेटिव है, तो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को हम घटाते जाएंगे और फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे। तो जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो पहली फ्रीक्वेंसी 5 है। पहली फ्रीक्वेंसी से पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो 0 से 10 या लेस देन 10 सेम ही रहेगा, तो 5 आएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है लेस देन 20 की फ्रीक्वेंसी 13 है, तो 13 में से हम पीछे वाली फ्रीक्वेंसी 5 को घटा देंगे, तो 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेगा। फिर लेस देन 30 की फ्रीक्वेंसी 20 है, 20 में से 13 घटाएंगे 7 बचेगा। 32 में से 20 घटाएंगे 12, 60 में से 32 28, 80 में से 60 20, 90 में से 80 10, 100 में से 90 घटाएंगे तो ये 10। इस तरह से सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, इस तरह से। अब हम इसकी अखंडित श्रेणी है, मिड वैल्यू ले लेंगे। 5 से 10 की मिड वैल्यू 5, फिर 10 से 20 की 15, इस तरह से 25, 35, 45, 55, 65 और 75, ये हो गई मिड वैल्यू। अब हमें डेविएशंस लेने हैं, तो डेविएशंस लेने से पहले हमें समांतर माध्य और मध्यका, ये दोनों चीज एक्चुअल वाले कैलकुलेट करने होंगे। तो मध्यका के लिए पहले हम साइज ऑफ आइटम कैलकुलेट करेंगे, n/2, n 100 है, 50th आइटम आ गया। अब इस 50th आइटम को हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो 60 के सामने वाला ग्रुप है 40 से 50, 40 से 50 ग्रुप के हिसाब से हम अब फॉर्मूला यूज करेंगे और m की वैल्यू निकाल लेंगे। L1 + I/f m-c वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये पिछले चैप्टर्स में आप लोग कर चुके हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, तो उसी तरह से करना है। तो ये हमारा मीडियन आ गया 46.43। इसी तरह से x बार यानी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे।
इसके लिए हमें यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से इन्होंने किया है, तो dx कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिग्मा f dx अपॉन n। तो सिग्मा f dx इसमें पहले आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने अज्यूम्ड मीन ले लिया है 45 को, 45 से हमने डेविएशंस लिए, 5 माइनस 45 मिड वैल्यू से डेविएशन लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हमने i से डिवाइड भी कर दिया है, तो 40 की जगह ये -4 हो गया, -3 -2 -1 इस तरह से, फिर +1 +2 +3 ये हो गया। अब इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो f से मल्टीप्लाई करने पर फ्रीक्वेंसी 5 है, -4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस तो ये एफ डी एक्स ये हम निकालेंगे, पर ये मीन डेविएशन के लिए निकालेंगे। अभी पहले हम चलते हैं कि समांतर माध्य कैसे लेना है। तो समांतर माध्य के लिए हमने सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल के 0 आ रहा है, तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, तो 45 प्लस ये 0 अपॉन 100 इंटू 10, तो ये आएगा 45। तो समांतर माध्य जो एक्चुअल आ रहा है वो है 45। तो इस तरह से सबसे पहले स्टेप में हमने मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट कर लिए, प्लस माइनस को हमने ध्यान में नहीं रखेंगे। तो अब इसमें आगे हम ये 46.43 आ रहा है और मीन है वो 45, तो ये दोनों ही जो ग्रुप आएगा इनका वो 40 से 50 वाला ग्रुप आएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि 40 से 50 वाला जो ग्रुप है, यदि हम मध्यका से कर रहे हैं तब भी और यदि हम समांतर माध्य से कर रहे हैं तब भी, दोनों में ही जो ग्रुप है वो 40 से 50 का आ रहा है। तो 40 से 50 का जो ग्रुप है उसकी मिड वैल्यू 45, 45 को हमें कल्पित माध्य के रूप में लेना है और इससे हमें डेविएशन निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए भी हमने 45 ही लिया था, तो सेम यही कैलकुलेशन यहाँ पे भी आपको करना होगा। तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने कैलकुलेशन कर रखा है। एज्यूम्ड मीन हमने 45 लिया, उससे डेविएशन लिए, स्टेप भी लिया, इसमें 10 से डिवाइड कर दिया सबको, तो ये कुछ प्लस में कुछ माइनस में है। लेकिन अब आगे जो हमें कैलकुलेशन करना है, इसको f से मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है। तो ये फ्रीक्वेंसी 4th कॉलम में और डेविएशन हमारा 6th कॉलम में, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और साइंस को इग्नोर कर देंगे। तो 5 इंटू 4 20, 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 2 14, 12 इंटू 1 12, फिर 0 है, 20 इंटू 1 20, 10 इंटू 2 20 और 10 इंटू 3 30, टोटल हो गया 140। तो दोनों स्थितियों में समांतर माध्य और मध्य का ये कैलकुलेशन हमारा आएगा। अलग अलग भी हो सकता है, पर ये यहाँ पे सेम ही आ रहा है। अब हम फॉर्मूला लेकर के उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला हमारा ये है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसमें सिग्मा एफ डी एम हमें लेना है, इंटू आई करना है। तो ये ऊपर हमने टोटल किया 140 था, इंटू आई 10 है, डिफरेंस 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक्चुअल मीडियन ऊपर हमने कैलकुलेट किया 46.43 माइनस अज्यूम्ड 45। अब हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो 46.43 का मतलब है इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी, इसके सामने वाले जो मूल्य हैं उनसे कम वाली फ्रीक्वेंसी का मूल्य और उससे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी का मूल्य। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पहले हम लेते हैं ज़्यादा वाली 46.43 के आधार पे। तो देखिए जो मूल्य हैं मिड वैल्यू में 46.43 से ज़्यादा वाले मूल्य जो हैं वो 3 हैं, इनके सामने वाली फ्रीक्वेंसी है 20 10 10 यानी कि 40। तो देखिए यहाँ पे हमने एन ए ले लिया है 40
और बी है कम वाली फ्रीक्वेंसी। तो कम वाली फ्रीक्वेंसी में आपके 28, 12, 7, 8 और 5 इन सब का हम टोटल करेंगे और ये टोटल आएगा आपका 60। तो 60 माइनस 40 यानी बी पहले लेना है, कम वालों को पहले लेना है और ज़्यादा वालों को बाद में। तो 60 माइनस 40। अब पहले दोनों ब्रैकेट माइनस करके सॉल्व करेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1400 में उसको प्लस करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये कैलकुलेशन का तरीका है। ये हमारा आंसर आ गया 14.29। अब इसको यदि अर्थमेटिक मीन से हम करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। ये फार्मूला है हमारे सामने, ये फार्मूला थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, एक्स बार माइनस ए आएगा। तो सिग्मा एफ डी एक्स इंटू आई, तो वही 140 इंटू 10। उसके बाद में एक्स बार माइनस ए करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे 40 एक्चुअल समांतर माध्य भी 45 है और जो हमने काल्पनिक लिया वो भी 45 है, तो एक्स बार माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेकिन फॉर्मूले में हमें लिखना है एक्स बार माइनस ए, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ माइनस ए आएगा, फिर एन बी माइनस एन ए। तो यहाँ पे जब हम दोनों ये ब्रैकेट वाले सॉल्यूशंस करेंगे तो क्योंकि एक ब्रैकेट 0 आ रहा है दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है एन बी कितना है, एन ए कितना है, एक्स बार माइनस ए कितना है, इन सबको हम केवल फॉर्मूले में लिख देंगे, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इस हिस्से का कैलकुलेशन हमारा क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, क्योंकि एक्स बार माइनस ए इज इक्वल टू 0 है। 45 माइनस 45 0 हो जाएगा। तो सिर्फ 140 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये आ गया 14 मार्क्स। तो मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल बी 14 मार्क्स। तो इस तरह से हम समांतर माध्य और मध्यिका से ये कैलकुलेशन हम करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, यदि हम पहले जो शॉर्टकट मेथड कर चुके हैं उससे कैलकुलेट करते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं और उससे सॉल्व करने पे भी आंसर आपका सेम आएगा। तो देखिए जो फर्स्ट, ये तो वैकल्पिक रीति थी, ये शॉर्टकट का सेकंड शॉर्टकट मेथड था एक तरह से। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें देखिए, तो वही हमने फ्रीक्वेंसी जो है कॉमुलेटिव को कन्वर्ट कर दिया था, मिड वैल्यू ले ली थी, वर्ग बना लिए थे, वो सारे हमने एज इट इज ले लिए। अब हमने एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया, मिड वैल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी, एफ एक्स 5 इंटू 5 25, इस तरह से। उसके बाद में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एक्चुअल मीन और मीडियन चाहिए, जो कि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। मीडियन 46.43 और मीन 45। अब इनके आधार पे हमें जो एफ एक्स है उन तो समांतर माध्य से ज़्यादा वाले मूल्यों का एफ एक्स और उनकी फ्रीक्वेंसी, और कम वाले मूल्यों का एफ एक्स और इसकी फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 46.43 है। तो देखिए 45 55 के बीच में ये मूल्य है। तो ज़्यादा वाले जो मूल्य हैं 55, 65 और 75, इन तीनों के सामने जो एफ एक्स है 1100, 650 और 750, इन तीनों का टोटल हो गया 2500। तो एफ एम ए ज़्यादा वाले मूल्य, ए मतलब ज़्यादा वाले मूल्य, तो 2500 आ गया एफ एक्स का टोटल। और इनकी फ्रीक्वेंसी 20, 10, 10, 40 एन ए। कम वाले मूल्य 5, 15, 25, 35 और 45, इन सब के सामने वाले जो मूल्य हैं यानी 25, 120, 175, 420 और 1260, इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये आ रहा है आपका एफ एम बी 2000, और इसके सामने की फ्रीक्वेंसी 5, 8, 7, 12, 28, इन सब का टोटल है 60, ये एन बी कहलाएगा। तो आपको जो मूल्य है यानी मिड वैल्यू है एक्स है, मीडियन इसमें देखना है, फिर उसके सामने वाले एफ एक्स कम और ज़्यादा तो मिड वैल्यू में देखना है, और फिर उसके सामने वाले जो एफ एक्स का टोटल है वो लेना है कम और ज़्यादा वाले मूल्यों का। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी में भी कम और ज़्यादा वाले मूल्यों के सामने वाली फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको लेना है। इसी तरह से एक्स बार से करेंगे, ये 45 है, तो 45 के सामने वाला मूल्य तो हम छोड़ देंगे, इससे कम और ज़्यादा वाले मूल्य ले लेंगे। तो देखिए 45 से ज़्यादा वाले मूल्य तो वही सेम रहेगा, 55, 65 और 75 के सामने वाले मूल्य 2500 और एन बी भी 40।
कम वाले मूल्य में अब केवल हम 45 को तो छोड़ देंगे, 5, 15, 25, 35 को ही शामिल करेंगे और इसके सामने वाले जो एफएक्स है 25, 120, 175 और 420, इनका टोटल लेंगे। एफएक्स बी 740, फ्रीक्वेंसी 5, 8, 7, 12, इनका टोटल हो गया एनबी 32। ये सब कैलकुलेशन हम कर लेंगे, उसके बाद में आपको वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में देखिए एफ एम ए माइनस सिग्मा एफ एम ए माइनस सिग्मा एफ एम बी माइनस एन ए माइनस एन बी और ब्रैकेट के बाहर एम एक्चुअल अपॉन एन 100। तो 2500 ऊपर हमने कैलकुलेट किया था माइनस 2000 माइनस 60, 40 माइनस 60, ए माइनस बी लेना है यहाँ पे और एम एक्चुअल 46.43 ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि 40 माइनस 60 करेंगे हम, माइनस में 20 आएगा, उस माइनस में 20 को हम 46.43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि अब ये अंदर भी माइनस है और बाहर ब्रैकेट के माइनस है तो दोनों माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे और इधर हम 2500 माइनस 2000 करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो 500 प्लस 20 इंटू 46.43, इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 500 में प्लस कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 14.29 मार्क्स आ गए। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी और बाहर एक्स बार अपॉन एन। तो एफ एक्स ए 2500 माइनस एफ एक्स बी 740 माइनस एन ए 40 माइनस 32 और बाहर 45। तो 40 माइनस 32 करेंगे ये प्लस में आएगा, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2500 में से 740 माइनस करेंगे 1760 माइनस मल्टीप्लाई करके जो आया 360 माइनस करके इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 14। तो देखिए आंसर जो हमने सेकंड लघु रीति से किया तब भी सेम आंसर था और अभी भी सेम है। अब इनका हमें डेविएशन निकालना है, गुणांक कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, तो 14.29 एक्चुअल मीडियन से डिवाइड कर देंगे 0.31 आ गया। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय मीन, तो 14 आया था, 14 अपॉन 45 0.31। तो इस तरह से कोफिशिएंट अपकिरण ज्ञात करने के लिए हम कोफिशिएंट निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये सेकंड लघु रीति आपकी आ जाएगी।